हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिगो के CHSL के प्रीवियस ईयर के सवाल CHSL के, जिसमें कि हम ट्रिगो की बात करेंगे। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें कोसेक की वैल्यू दी गई हमें 1.25 और हमसे ये पूछा है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। पहली बात ये कि अगर हमें दे रखा है, क्या मैं इस कोसेक को ऐसे लिख लूँ 5/4। अगर 5/4 लिखता हूँ मैं, सेम मेरा यही बनता है, तो मैंने 5/4 लिखा। अब इसके बाद अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो 5 मेरा ये हो गया, 4 मेरा ये हो गया, 3 मेरा ये हो गया। तो अब मुझे पता चल गया कि जो मेरा tan होगा मेरा 4/3 होगा, और जो मेरा cos होगा वो मेरा 3/5 होगा, क्योंकि tan होता है मेरा P/B, जिसे बोलते हैं हम लंब बटे आधार, और कोसेक होता है मेरा आधार। ये मेरा है आधार, ये है मेरा कर्ण, और ये है मेरा लंब। तो ऐसी सेक हो गया मेरा कर्ण बटे आधार, और कोट हो गया मेरा आधार बटे लंब। तो हम सिंपल में वैल्यू ऐड कर देंगे। जो हमारा 4, अगर मैं इसे लिखूँ 4 इंटू 10 हो गया मेरा 4/3, कोस हो गया मेरा 3/5, सेक हो गया मेरा 5/3, और कोट हो गया मेरा 3/4 इंटू 4। तो ये मेरा हो गया, अगर इसे मैं लिखूँ इधर लाऊँ तो ये हो गया मेरा 16/3 -3, और ये हो गया मेरे 5/3 प्लस 3। तो अगर मैं इसे प्लस करूँ, इससे माइनस करता हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद मेरा आएगा 16 - 9/3, और यहाँ पे आएगा मेरा 5 + 9/3। 3 से 3 कट गया, ये आ गया मेरा 7, ये आ गया मेरा 7, और ये आ गया मेरा 14, जो कि मेरा 1/2, जो कि है मेरा आंसर नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है मेरा ए। अगला सवाल, बस आपको जैसे मेन चीज़ समझनी है वो ये कन्वर्जन करना आपको जल्दी से। एक जो अभी आपका 1.25 है, आपको ये जल्दी से समझना है कि 4/5/4 है। अगर आपने ये जल्दी से कर लिया तो आपका सवाल इजी हो जाएगा, फिर ये नहीं तो आप इसमें फंसे रहोगे फिर। अगला सवाल, तो इसने हमें दे रखा है और हमें ये निकालना है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ 2 1 - sin स्क्वायर थीटा = 3 sin, और अब मैं साइन को अगर x मान लेता हूँ, साइन थीटा में x मान लेता हूँ, तो इसे मुझे ऐसे लिख दूंगा मैं 2 - 2x² = 3x, और अब मैं इसे 2x इसे इधर ले जाऊंगा मैं प्लस 3x - 2। तो अगर मैं आपसे ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे इसकी मुझे इस तरह से फैक्टर निकालने हैं, जो कि मेरे, अगर मैं 3 कुछ ऐसे लिखूँ जो मेरा प्लस करने पे मेरा 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे मेरा 4 आए, तो मैं ऐसे लिख लूँ 2² माइनस प्लस 4x माइनस x ऐसे। तो ये मेरा इससे मैं कॉमन लूँ तो मेरा कॉमन निकल जाएगा, वो आ गया मेरा 2x x + 2, और यहाँ से -1 निकाल लूँ तो x + 2। तो मेरे दो फैक्टर आ गए, x + 2 और 2x - 1। तो मुझे पता है कि अगर x + -2 लूँ और एक आएगा मेरा 2x - 1 = 0, जो कि x = आएगा मेरा 1/2। एक फैक्टर मेरा ये आ गया और एक फैक्टर मेरा ये आ गया। अब बात ये कि इस फैक्टर को मैं नहीं ले पाऊँ, क्योंकि आपको पता है जब मेरा थीटा 0 से लेकर 90 तक होता है तो मेरी हर चीज़ पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव ये नहीं आएगा। तो x की वैल्यू आ गई मेरी
एक्स की वैल्यू आ गई मेरी हाफ। तो मुझे पता है कि साइन हाफ कहाँ पे होता है, साइन 30 पे मेरा हाफ की वैल्यू होती है, मतलब थीटा की वैल्यू मेरी आ गई हाफ। अब मुझे सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें देखो एक तरीका तो मेरा ये हो गया, लेकिन मैं पेपर में ऐसे नहीं करूँगा, ये पेपर में सिर्फ आपका टाइम लेगा और कुछ नहीं लेगा, आपको सिलेक्शन में दिलाने वाला ये तरीका। अब मैंने आपको एक बात पहले समझाई थी, मैंने कहा था, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि अगर इस तरह से सवाल दे रखा है मेरे को और पूरे सवाल में कहीं भी रूट √3 या फिर √2 ना हो, तो हमें वो टर्म देखनी है जिसमें हमारा स्क्वायर ना हो। तो हमारे स्क्वायर सिर्फ साइन में नहीं है, तो अगर हम साइन में देखें, और मुझे सिर्फ ये पता है कि अगर यहाँ पे मैं अगर थीटा 45 रखता हूँ तो 1/√2 आएगा, अगर थीटा 60 रखता हूँ तो मेरा √3/2 आएगा। जब ये थीटा आ जाएगी, जब मेरी आ जाएगा अंडर तो ये कटेगी नहीं आपस में। तो हमेशा मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पे जहाँ की जो कि मेरा रूट में वैल्यू ना आए मेरी। तो अगर मैं साइन 30 रखता हूँ तो मैं 1/2 आएगा, और अगर मैं इसमें 1/2 रखूँ, फिर मैं अपनी क्वेश्चन चेक कर देखूँ जैसे कि ये है, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा 30 रखता हूँ तो 2 cos स्क्वायर 30 इक्वल टू साइन 30। तो मुझे पता है कि जो मेरी इसकी वैल्यू होगी वो होगी मेरी 3/4 इंटू 2 इक्वल टू 3 1/2, जो कि मैं सेटिस्फाई कर रही है। 3/2 मतलब ये है कि मेरे यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि जो मेरी थीटा की वैल्यू है वो मेरी 30 है। तो अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। थीटा की वैल्यू हमने ली थी, वो जो 30 थी, अब हम इसे पुट करेंगे। कोसेक 30 होता है हमारा 4 माइनस कोट होता है हमारा 3 और कोसेक होता है हमारा 3/4। तो ये मेरे यहाँ से 1 आ गया, 1 प्लस ये हो गया मेरा 1 सही 3/4, जो कि ये ऑप्शन नंबर ये वाला। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल। हमें इसमें ये दे रखा है और हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसमें सेक को मैं लिख लूँ 1/cos थीटा, और इसको मैं 1/cos लिख लूँ, और इसको मैं sin/cos लिख लूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हम सबको साइन और कोस में तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 - cos थीटा माइनस sin स्क्वायर sin/cos, और ऊपर अगर हम ले तो 1 - sin, और यहाँ पे आ गया हमारा 1/cos प्लस sin/cos। थोड़ा मैं साफ लिखते हैं, यहाँ पे आ गया मेरा 1 - sin, ये आ गया मेरा 1 प्लस साइन, नीचे आ गया मेरा कोस, और अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे है मेरा कोस, यहाँ पे है मेरा 1 - साइन का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि ये कोस और ये कोस इससे कट जाएगा, तो अब मेरा क्या बचा, मेरा बचा ये। तो अगर इसे देखूँ तो क्या मेरा ये कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 - साइन 1 प्लस साइन, और ये कुछ ऐसे 1 - साइन इंटू 1 - साइन। तो एक से मेरे कट जाएगा, तो सामने जो मेरे पूछा है वो पूछा 1 + k 1 - k। तो अगर मैं देखूँ तो साइन थीटा है, क्या मेरे के इक्वल नहीं आ गया, तो इसका आंसर है साइन थीटा। अब आगे चलते हैं।
ये सवाल मैंने आपको पहले भी कराया इस तरह का। अगर मैं सिर्फ एक ट्रायंगल बनाऊं, अब बात करूं मैं, अगर कोस क्या होता है मेरा, कोस होता है मेरा आधार बटे कर्ण, मतलब b अपॉन h। तो मतलब कि ये मेरा h है और ये मेरा बेस है। मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था मैंने कि जब भी हमें ये दे रखा हो तो जो हमारी तीसरी टर्म होगी वो हमेशा ये होती है। अगर आप चाहते हैं वैल्यू पुट कर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पी की वैल्यू 2 रखूँ तो यहाँ आएगा मेरा 4 + 5, यहाँ आएगा मेरा, फिर स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल रहेगा, स्क्वायर नहीं आएगा ये। यहाँ पे मेरा आएगा 4 और यहाँ पे मेरा आएगा, ये माइनस में है मेरा, तो यहाँ आएगा मेरा 3। अगर हम उसको स्क्वायर ले लें तो हमारा वही बनेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगला सवाल लेते हैं। इस तरह का सवाल मैंने पहले भी कराया है। अगर देखिए कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन एच, मतलब आधार बटे कर्ण। तो अगर यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये मेरा हो गया आधार बेस, ये मेरा हो गया बेस और ये मेरा हो गया एच, इसे हम कर्ण बोलते हैं, और ये हो गया मेरा आधार। तो अब मुझे पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल जिसका फॉर्मेट इस तरह से हो, p² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर, तो जो मेरी तीसरी टर्म आएगी वो मेरी हमेशा ही आती है -p का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे p के लिए 2 रख के देखूँ तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। और हमें पता है कि 5 4 3 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो अब मुझे पता है जो मेरा, अब मुझे पता चल गया यहाँ पे जो मेरा लंब आएगा वो मेरा p माइनस ये आएगा। तो अब मेरे से पूछा है क्या है, मेरे से पूछा tan, और tan मेरा होता क्या है, tan मेरा होता है p अपॉन b। तो p मेरा ये है और b मेरा 2p है, 2p। तो ऑप्शन में मुझे ये वाला है, ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड, ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल इसमें भी सेम ही है जो अभी मैंने 2 मिनट पहले कराया सवाल, जस्ट इसमें मुझे ऐसे करना है। अगर मैं 2 sin 1 - cos थीटा इक्वल टू +5 cos थीटा -4 इज 0। अब मैं क्या करता हूँ, cos को मान लेता हूँ यहाँ पे, cos को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे x। तो अगर मैंने x मान लिया तो ये हो गया मेरा 2 - 2x + 5x -4 इक्वल टू 0। अब हम इस सबको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया हमारा 2x² -5x, और ये हो गया +2। अब हमें ऐसे मल्टीपल देखने हैं इसके, जो ऐसे इसे लिखना है जो इसके 4 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 2x - 4x -x + 2, तो यहाँ पे मैं 2x कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे मेरा बन जाएगा ये x - 2, और यहाँ बन जाएगा, अगर यहाँ से मैंने ले लिया माइनस कॉमन तो ये बन जाएगा x - 2। तो यहाँ पे मेरे 2 फैक्टर आएंगे, x - 1 और x - 2। तो मेरे x के जो 2 फैक्टर आ रहे हैं वो आ गए और 2। ये ले नहीं सकता क्योंकि थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में है, तो मैं सिर्फ ये लूँगा क्योंकि माइनस में और ये लूँगा मैं। तो अब मुझे पता है x क्या था मेरा, x था मेरा 1/2।
और मुझे ये भी पता है कि कोस की वैल्यू 1/2 आती है थीटा जब होता है हमारा 60 डिग्री। एक तरीका मेरा ये हो गया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पेपर में मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा। पेपर में काट के मैं से कुछ ऐसे ऐसे करूँगा। जब मेरे को पता है कि जो वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो वैल्यू ऐसे देखो जहाँ पे हमारा ना तो अंडर रूट में कोई वैल्यू ना आती हो, और वो सिर्फ कोस की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 60 डिग्री। अब आपसे मेरे से पूछोगे सर कोस 0 भी तो 1 आता है, लेकिन अगर हम कोस 0 रखें तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई कंडीशन, क्योंकि इसने कहा है कि 0 से और 90 के बीच में हो, ना कि बराबर हो। तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू रखेंगे, वो है कोस 60। अगर हम कोस 60 रखें तो यहाँ पे आ गया 3/4, यहाँ पे आ गया 5/2 -4, तो ये आ गया 2 3, तो ये कुछ इस तरह से आ गया 3/4 प्लस 3/2 प्लस 5/2 -4 इक्वल टू 0। और अगर ये देखें ये सिर्फ हमारा +4 है, -4 इक्वल टू 0। तो पेपर में आपको ये भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि कोस की कौन सी वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट ना आता हो, तो वो सिर्फ एक ही वो है cos 60। अब हम सिंपल में cos 60 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, थीटा की वैल्यू 60, थीटा की वैल्यू 60 रखती है आगे में √3, और साइन की वैल्यू होती है मेरी √3/2। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये आएगा मेरा एलसीएम लेने के बाद जो कि हो गया मेरा 3√3/2, 3√3/2, जो कि मेरा ऑप्शन है ये वाला। ये भी सेम मैंने जो सवाल अभी करा है इस तरह का सवाल एक और आ गया। अगर मैं जो मेरा कोस होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा h हो गया और ये मेरा आधार हो गया। दोबारा सेम वही सवाल है, अब की बार इसने हमसे पूछा साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग p² - 1। साइन थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो p² - 1 अपॉन p² + 1, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल, ये मैंने बताया था आपको कि अगर tan x = cot y हो तो x + y मेरा हमेशा 90 के इक्वल होता है। तो ये मेरा y, ये मेरा x, तो दोनों प्लस करूँ मैं, x + 65 + 9x = 90, तो tan x = 25, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 2.5, ये मेरा ऑप्शन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें काफ़ी कुछ, और देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।